जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, सोशल अनरेस्ट हो सकता है और ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, इसको लोग मानते नहीं हैं और कहते हैं, लो जी, कुछ भी नहीं हो सकता। वो क्यों कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट हो सकते हैं? उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोनॉमिक कंडीशन है। उसकी वजह पेट्रोल की कीमतें बढ़ना है। अगर आपको याद हो और हमने इस पे बार-बार बात की मैंने कि आईएमएफ ने ये भी कहा कि जो फ़रवरी 2022 में जो कि 4 महीने पहले एक रिलीफ़ दिया गया था, रिलीफ़ पैकेज दिया गया था, जो कि इमरान खान जाते-जाते दे गए। यहाँ पे देखें पाकिस्तान के लोग गद्दारी करते हैं। ये है गद्दारी कि आप लोग क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि जाते-जाते पेट्रोल सस्ता कर दिया। हालाँकि आईएमएफ के साथ मुआहदा है कि पाकिस्तान में हम पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे। डीज़ल की कीमतें सस्ती कर दी, आईएमएफ के साथ मुआहदा है कि डीज़ल की कीमतें सस्ती नहीं करें। ये है गद्दारी, जिसमें मुल्क का नुकसान हुआ, जिसमें रियासत का नुकसान हुआ, उनकी सियासत बच गई। बिल्कुल इसमें सच्चाई है कि इमरान खान की सियासत बच गई, लेकिन मुल्क डूब गया। ये आईएमएफ कह रहा है कि ये जो फिस्कल स्लिपेजेस उन्होंने टर्म यूज की फिस्कल स्लिपेजेस हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, वो कर दी और ये किया और साथ में क्या किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की कीमतें कम कर दी। ठीक है जी, टैक्स एग्जेम्पशन दे दी। ये आईएमएफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अब मुझे ये बताएं कि मुल्क के लिए गद्दारी इमरान खान ने की कि ये सारा कुछ कीमतें कम करके चले गए या कि किसी और ने की? ये गद्दारी, ये सारा कुछ, ये मुल्क का नुकसान किसने किया? ये उन्होंने किया। अब देखें पूरी दुनिया का मीडिया मैं देख रहा था, वो कवर कर रहा है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होंगे। भाई दुनिया तो जो इस वक़्त ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड में प्रोटेस्ट होंगे। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं देखो जी ये तो अमेरिका और बर्तानिया के अदारे हैं, इनका क्या है, ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं मुल्क के अंदर एक रिपोर्ट को लेके। भाई बर्तानिया के अंदर भी जो प्रोटेस्ट की बातें हो रही हैं। इस वक़्त कंडीशन ये है कि पूरी दुनिया से, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो तो एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं। कभी किसी मुल्क का जहाज़ आता है, कभी किसी मुल्क का जहाज़ आता है, फ़ोटोशूट होते हैं। फ्रांस ने भी एक जहाज़ भेजा, पूरी दुनिया ने भेजा, अमेरिका भी भेज रहे हैं। इस वक़्त तो इंग्लैंड जो है, जो क्या उसे बोलते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की और पेंटागन में जो जनरल साहब हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, जो सेंटकॉम के चीफ हैं, जनरल एरिक कुरिला, उनकी भी बात हुई है जनरल बाजवा से और उन्होंने कहा है कि हम एक मिशन भेजने लगे हैं, एड मिशन। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि भाई जो सिविलियन गवर्नमेंट तो बड़ा थोड़े पैसे भेज रही है अमेरिका के, तो हम डिफेंस डिपार्टमेंट को कहते हैं कि भाई पैसा भेजो यहाँ पे। और अभी वो जो डिफेंस वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन थे सेंटकॉम के, उन्होंने ये कहा है कि हमें एक एड मिशन पाकिस्तान में आ रहा है और वो एड मिशन अभी सेंटकॉम भेज रहा है। सो इसका मतलब है जीएचक्यू के पेंटागन के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन ताल्लुकात ये हमें चाहिए। ये अच्छे ताल्लुकात जिनको इमरान खान साहब खराब करना चाह रहे थे, वो ताल्लुकात खराब करना चाह रहे थे, ये ताल्लुकात हमें चाहिए। और ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक़्त, क्योंकि यहाँ पे लीडर खुश हैं। देखें ये पाकिस्तान कितनी बदकिस्मती है कि यहाँ पे सियासतदान भी खुश है कि बहुत अच्छी बात है सैलाब आ गए हैं। उसकी वजह क्या है? उनको पता है इन सैलाब का फ़ायदा उठा के ये पैसा लेके लोगों के घर बनाएँगे, सड़कें बनाएँगे और बाद में वोट ले लेंगे कि देखो उसने तुहाडा काम कीता जनाब। कितनी बदकिस्मती और गरीब और गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि लोग खुश होंगे, देखो जी फलानी सियासी जमात ने हमारी मदद की। और इमरान खान वो सड़कों पे निकले हैं, वो कह रहे हैं मैंने लोड ही कोई नहीं किसी की। वो कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि फौजी जो लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है, उसने देखें वो उनको न्यूट्रल्स कहते हैं, लोगों को गद्दार कहते हैं, अमेरिका की दुश्मनी जैसे लफ्ज़ बोलते हैं और हकीकी आज़ादी जैसे लफ्ज़ बोलते हैं और लोगों को खुश कर लेते हैं, लोग नाल मिल जाते हैं, लोग कहते हैं बल्ले-बल्ले। अब पाकिस्तान जो है वो अपील कर रहा है। मैं अभी भी देख रहा था पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपील कर रहे हैं दुनिया को, भाई कि हमारे जो 40 1 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक़्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पाकिस्तान में, कोई 3-4 करोड़ बंदा जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया है, लिहाज़ा पैसा भेजें। और ज़ाहिर बात है कि हुकूमत के पास ना तो इस वक़्त स्टैटिस्टिक्स है, ना कुछ है। अब आईएमएफ की रिपोर्ट जो है, वो उसने तो ज़ाहिर बात है हमें हमारी आँखें खोल दी हैं कि हम लोग कर क्या रहे थे।
आईएमएफ की रिपोर्ट ने तो हमारी आंखें खोल दी हैं कि हम कर क्या रहे थे। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजे ले रहे थे, पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट कर रहे थे। अब ज़ाहिर बात है कि जो पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अभी हुकूमत ने ये वादा किया है कि हम मामलात को बेहतर करेंगे। और ये अगर देखें आप, आईएमएफ इस चीज़ को मानता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें ज़ाहिर बात है वो जो यूक्रेन की वॉर है उसको भी ज़िक्र करते हैं। उसमें उसकी वो जो कोविड है उसका भी ज़िक्र करते हैं। उसमें जो पॉलिटिकल यहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं उसका भी ज़िक्र करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको नहीं मानते, वो जो जो आईएमएफ ये कहता है कि जी ठीक है जी, पाकिस्तान में जो यूक्रेन मेरी वजह से भी मामलात, वो कहते हैं ये तो हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं। ये एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई चेन के मसले हुए और बहुत सारे मसले हुए। और वो इस चीज़ को भी करते हैं कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये बढ़ेगी। देखिए, आपके साथ चाइना है, आपके साथ इंडिया तरक्की कर रहा है। आप जो हैं वो पीछे हट गए हैं। आप जो हैं वो इस वक़्त नेट एड इम्पोर्ट लेने के चक्कर में फँसे हुए हैं। आप इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल इम्बैलेंस है। और मज़े की बात ये है कि इमरान खान कह रहे हैं मुझे इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ़, आपके मुल्क में तो इस वक़्त हाई फूड प्राइसेज़ हैं हर तरफ। जो इंस्टेबिलिटी है। लोग कह रहे हैं कि अभी तो बातें पाकिस्तान में ये हो रही हैं कि ये जो लोग सैलाब में फँसे हैं, इनको पका-पकाया खाना चाहिए। लोग इनके लिए कच्चा राशन लेके जा रहे हैं, उस राशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पकाने के लिए जगह ही कोई नहीं है। ना उनके पास लकड़ियाँ हैं, ना उनके पास इस तरह की कोई चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो सारे, उनको तो पका-पकाया खाना, अब करोड़ों लोगों को कौन पका-पकाया खाना देगा? और लोगों को सैलाब इतना ज़्यादा आ गया है कि वो जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो आपकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब हमारे सियासतदान जो हैं, इसका भी फ़ायदा उठाएँगे, जिस तरह मैंने आपको कहा है, और कहेंगे कि जनाब बल्ले-बल्ले हो गई, ये देखें हमने तो इस इलाके में इतनी सड़कें बनवा दी, हमने तो इस इलाके में ये कर दिया। तो ये जो हमारे लिए जो मामलात हैं कि ये जो अगर स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स हम नहीं करते, वो कहते हैं कि आपने अगर अपनी मॉनेटरी कंडीशंस को टाइटन ना किया और इन्फ्लेशन को कंटेन ना किया, तो आपकी ये जो और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ना की, अपनी गवर्नेंस स्ट्रेंथन ना की, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके मामले में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट ठीक ना किया, यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं, जो जैसे पीआईए है, ये रेलवे है और बहुत सारे इदारे हैं, अगर उनके बारे में आपने गवर्नेंस स्ट्रेंथन ना की, तो आपके हालात और खराब हो जाएँगे। और अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो आपने फिर ये जो, और उसके लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। हम लार्जली आबादी को हम इग्नोर करते हैं। आबादी बड़ा फैक्टर है इस वक़्त पाकिस्तान में, क्योंकि आबादी की वजह से तो मसाइल पैदा होते हैं। जब आपकी आबादी कम होती है, तो आपको ज़ाहिर बात है फूड उसकी शॉर्टेजेस कम होगी। अभी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि फूड शॉर्टेजेस जो है वो तो पूरी नहीं होंगी। फूड फूड आपको चाहिए, हर तरफ से फूड ही फूड चाहिए। वो तो रिकमेंड आपको कर रहे हैं कि आपने जो अगर अब ये सारी स्ट्रक्चरल वायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एक प्रॉपर पॉलिटिकल अपरेटस चाहिए, जो कि हाई एम्पावर्ड पॉलिटिकल अपरेटस हो, जिसमें सारी सियासी जमातें इकोनॉमी के ऊपर एक जैसा सोच रखें और बाकी जगहों पे आप लड़ते रहें। लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्योंकि पॉपुलर हूँ, तो हक मेरा बनता है पावर लेना। और बाकी लोग कहते हैं, और फिर इमरान खान क्या करते हैं, जब वो पावर में आएँगे, वो खुद भी पावर एन्जॉय करेंगे और बाकियों को जेलों में डालेंगे। वो कह रहे हैं, बाकी लोग कहते हैं कि भाई इसने जो हमें जेल में डालना है, तो हम अपने कम से कम ये तो, इसको तो रोकें किसी तरीके। सो ये तो हालात हो चुके हैं इस वक़्त पाकिस्तान में। सो हमें बाहर से कोई दुश्मन नहीं है हमारा, हम सारे आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपस में जो है वो दुश्मन है, कतर हो, कुवैत हो, सारे जो हैं वो 2-2 4-4 जहाज़ भेज के सारे ख़ामोश हो जाएँगे। हमें जिसे कहते हैं ना, वो हमें तो सारा कुछ तो, ये तबाही तो हमारी है। और मैं एक बात बताऊँ, इस फ्लड्स में कोई इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लीडर ने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की। जब दहशतगर्दी की जंग चल रही थी, तो उस वक़्त अगर 2010 में जब सैलाब आए थे, तो पैसा ही पैसा आता था। पैसा ही पैसा था। और जब ज़लज़ला 2005 में आया, तो पैसा ही पैसा था, बिकॉज़ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अलाइन्ड थे। आज तो हम अलाइन्ड नहीं है, आज तो यूएन कह रहा है $160 मिलियन भेजते हैं।
ये अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, वो क्या करते हैं कि वो सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं, एम्बेसडर्स को, उनको इलाके दिखाते हैं। मैं देख रहा था कि एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो सारे एम्बेसडर्स को, यूएस एड वालों को, ऑस एड वालों को, जो जर्मन एड वाले हैं, सबको साथ लेके तो वो दिखाते हैं और जाके बताते हैं, ताकि वो अपनी रिपोर्ट्स वापस भेजें और उनको बताएं कि पाए ना थे दुनिया डूबी पई। अब अमेरिका जो है उसने $30 मिलियन एक अनाउंस किया, पहले उसने $1 लाख अनाउंस किया। फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत कम है, बाद में पता चला उन्होंने $30 मिलियन एक जो है वो अनाउंस किया। अब ये भी बात चल रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो तो ग्लोबल वार्मिंग जो उसका जो हिस्सा है, जो ग्लोबल एमिशंस है उसका सिर्फ 1% ही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है। अच्छा, हम इसको भी अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए जी, हम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं कि हम सिर्फ ग्लोबल एमिशंस का 1% जो है वो जारी निकाल रहे हैं। और भाई 1% का मतलब है कि आपके मुल्क में इंडस्ट्री कोई नहीं है। एज कंपेयर टू अमेरिका जो है वो 21 या 21.5% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस बड़ा मीटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। चाइना जो है वो 16.4%, इट मींस दे आर द लार्जेस्ट CO2 एमिटर्स। इट मींस कि वो तो जारी बात है ज्यादा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी अब हमारे पास एक नया पत्ता है। अब हमारे पास नया पत्ता ये है कि हम ग्लोबल जो क्राइसिस है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन का जो क्राइसिस है, इससे पैसा निकालें। तो ये पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल प्लान बनाना पड़ेगा। इस तरह नहीं है कि दुनिया की जो कमजोरियां उससे फायदा उठा के अपनी आबादी को पालते रहें। आप इस तरह दुनिया अपनी आबादी को नहीं पाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है, जिसे वो कह लें कि दुनिया क्योंकि इस वक़्त वल्नरेबल है, उसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से, तो असी भी कहने हैं जनाब साडे भी हालात देखो खराब ने होने, इंज ना करो, सानू भी पैसे दो। एक गल इंज नहीं मुकनी हुण। देखें, आपकी हर चीज़ बह गई है, आपको मुल्क चल सकता है अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग प्रॉपर प्लान करें इस चीज के ऊपर कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करें, एंड देन एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके, एंड देन आप अपनी पॉपुलेशन को फॉर एवर एक स्टेबल पाथ पे लेके चल सकते हैं। हमारा मुल्क शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिलीफ प्लान के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकता। वी कैन नॉट सर्वाइव। आईएमएफ ने $1.1 बिलियन दे दिया तो हम तो वी आर जस्ट गॉन। आज पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था कि मैं तो छुट्टी कर रहा हूँ, मैं तो अगले साल तक नहीं रहूंगा, क्योंकि जितने पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है उस बेचारे के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि वो फारग हो जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सीरियस। और जो मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने वाला है, पाकिस्तान नीड्स टू बी रेडी फॉर दैट एज वेल। ये भी मैं आपको, लोग अभी समझ नहीं रहे इन चीजों को। लोग अभी इन चीजों को समझ नहीं रहे जो हम बातें कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जारी बात है, फॉर पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपकी जो आपके आपके वो रोकते हैं कि आप आईएमएफ से पैसा ना ले सकें, वो आपको रोकते हैं। उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया वहां पे। सो ये चीजें जो हैं ये बड़ी हमें ये दैट इज व्हाई आई एम गिविंग सजेशंस, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग अ सजेस्टिव डिस्कशन, दिस इज अ सजेस्टिव टॉक, दिस इज नॉट जस्ट अ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज देयर, यस करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सजेशन भी होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी भी है ना। तो हमें उस रेमेडी का भी देखना है। और मैं तो बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो है वो हालात ठीक करें, खित्ते के साथ जुड़ जाएँ, लोगों के साथ कनेक्ट करें, मार्केट्स के साथ कनेक्ट करें, अवाम को, लोगों देखें इस वक़्त जितना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली मार्केट बेस्ड मार्केट के साथ कनेक्ट करेंगे, उतनी पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज़ थिंग्स विल नॉट बी द सेम। So this is what we have to be very careful on that. Thank you very much.